मुरादाबाद के गली शाहिद मोहल्ले में रहने वाले फहीम हुसैन ने पिछले 43 साल से ईद नहीं मनाई है। वो बताते हैं जब वो सिर्फ 5 साल के थे तब ईद वाले दिन उन्होंने घर के 4 लोगों को खो दिया था, जिनमें उनके दादा, पिता, चाचा और घर पर काम करने वाला एक नौकर शामिल था। जब उनसे इन चारों की मौत का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि 13 अगस्त 1980 को ईद का दिन था। हजारों लोग ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह गए हुए थे कि अचानक वहां एक शोर मचा, चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। हम सब घर के अंदर थे कि अचानक हमारे घर का दरवाजा टूटा, पुलिस का जत्था हमारे घर के अंदर घुसा चला आया। पुलिस वालों ने मेरे दादा, अब्बा, चाचा और एक काम करने वाले नौकर को जबरदस्ती उठा लिया। वो उन्हें अपनी गाड़ी में भरकर ले गए। जिस वक्त वो उन चारों को ले गए थे तब से आज 43 साल हो गए हैं, उन्हें हमने आज तक नहीं देखा। आसपास के रहने वाले लोगों का कहना था कि उन चारों को और उनके अलावा जिन जिन को पुलिस उठाकर ले गई थी सबको पुलिस ने गोली से भूनकर मार डाला था। फहीम हुसैन की अम्मी साजिदा बेगम, जिनकी उम्र 70 साल है, वो आज भी अपने पति के इंतजार में हैं। वो कहती हैं कि आज तक मुझे उनकी लाश नहीं दी गई है। पुलिस वाले कहते रहते थे कि वो चारों जेल में हैं। वो बताती हैं कि उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हमारे घर आई और उन्होंने हमें पैसे से मदद करनी चाहिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे मेरे पति चाहिए। वो आज भी अपने पति की राह देखती हैं। मुरादाबाद में अकेली साजिदा बेगम नहीं है जिन्होंने उस दिन अपने पति को खोया था। इनके अलावा सैकड़ों ऐसी औरतें और माएँ जिन्होंने अपनी कोख उजाड़ी और अपने बच्चों को यतीम किया। ऐसा क्या हुआ था 13 अगस्त 1980 के दिन जो आज तक ये दिन मुरादाबाद के इतिहास में मुस्लिमों को भुलाए नहीं भूलता। तो आज के खास प्रोग्राम में हम मुरादाबाद में हुए मुस्लिमों के रूह कपा देने वाले मंजर के पीछे की कहानी को जानेंगे। दोस्तों, मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं द पारा शो। 13 अगस्त 1980 को ईद का दिन था। ईद के दिन सुबह सुबह लोग ईद की नमाज के लिए ईदगाह में इकट्ठा हो रहे थे। ईदगाह से 200 मीटर दूर वाल्मीकि बस्ती थी। ईदगाह में लगभग 50,000 लोग थे। तभी अचानक ईदगाह में लोगों के बीच कुछ सूअर आ घुसे। इस्लाम में सूअर को अपवित्र माना जाता है। नमाज के वक्त ईदगाह में सूअरों को देख मुस्लिम लोग गुस्से में तिलमिला उठे। वो वाल्मीकि बस्ती की तरफ तो नहीं गए, ईदगाह पर हिफाजत के लिए आए पुलिस वालों के पास गए। ईद वाले दिन अक्सर पुलिस वाले ईदगाह पर जाते हैं जिससे इतनी भीड़ में झगड़े की कोई संभावना ना बने। जब नमाजियों ने पुलिस वालों से कहा कि हम इधर नमाज पढ़ रहे हैं तो आपने सूअरों को अंदर कैसे आने दिया, तो इस पर पुलिस के एक जवान ने चिल्लाकर कहा कि हमने सूअरों को घेरने की नौकरी नहीं ले रखी है। लोगों और पुलिस वालों के बीच तीखी नोक-झोंक चल रही थी कि तभी भीड़ की तरफ से एक पत्थर आया और वो वहां खड़े एसएसपी के सर में लगा। एसएसपी पत्थर लगते ही के साथ ही ज़मीन पर गिर पड़े। एसएसपी को गिरता देख वहां खड़े सभी पुलिस वालों ने ईदगाह के मेन गेट की तरफ गोलियां चलानी शुरू कर दी। सारे पुलिस वालों की बंदूक की दिशा भीड़ की तरफ थी और भीड़ निहत्थ थी। लगभग 50,000 लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे गेट की तरफ भागे। जान बचाने की भाग दौड़ में हजारों दबकर कुचले गए और बहुत से पुलिस की गोलियों का निशाना बने। मंजर इतना भयानक था कि चारों तरफ हाहाकार मच रहा था। इस मंजर ने मानो जलियांवाला बाग के हत्याकांड की याद ताज़ा कर दी। इस ओपन फायर में सैकड़ों पुलिस की गोलियों का शिकार बने तो बहुत सारे कुचल कर मरे, हजारों जख्मी हुए। ये सभी इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार में हो रहा था। ईदगाह के पास रहने वाले मोहम्मद नबी द इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार को बताते हैं कि जब ये कत्लेआम हुआ तब वो वहीं थे। तब उनकी उम्र 32 साल थी। वो बताते हैं कि हम सब जान बचाने के लिए भाग रहे थे। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को कंधे पर बिठाकर भाग रहे थे। उनमें से बहुत सारे कुचले गए, बहुत सारे भागते हुए बिजली की लाइन से चिपके गए जिन्हें बिजली ने भून डाला। नबी बताते हैं उस जगह 150 लोग थे जो या तो भीड़ के पैरों के नीचे कुचल कर मरे या बिजली के करंट से झुलस कर मरे। उन सबको हमने अपने हाथों से ठिकाने लगाया। एक तरफ जहां पुलिस लोगों पर अत्याचार कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ गुस्साई भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगा दी और 2 कांस्टेबलों को मार डाला। इससे पुलिस वाले और तिलमिला उठे। अब उनके लिए पुलिस चौकी के आसपास रहने वाले सभी लोग गुनहगार थे। फहीम हुसैन का घर चौकी के पीछे ही था। फिर क्या था, पुलिस ने चौकी के आसपास के घरों पर धावा बोल दिया। इसमें फहीम के घर से 4 लोग भी उठे जिनका जिक्र हम शुरू में कर चुके हैं। पुलिस वालों ने किसी भी ट्रायल की ज़रूरत नहीं समझी। उस दिन जितने भी लोग घर से उठाए गए, पुलिस के पास उनकी मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है और ना उनमें से आज तक कोई भी वापस घर लौट कर आया। उनकी लाशों का भी आज तक पता नहीं चला है। लोगों का कहना है कि घर से उठाए लोगों को पुलिस वालों द्वारा गोली से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया, फिर उन्हें किसी अनजान जगह दबा दिया गया। मोहम्मद नबी इंडियन एक्सप्रेस को बताते हैं कि लोग जब जान बचाने के लिए भाग रहे थे तो पास की बस्ती में रहने वाले हिंदुओं ने शरण दी। उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने घरों में छिपाया। ये कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, ये तो पुलिस द्वारा मुस्लिमों को किया गया जेनोसाइड था। लेकिन उस वक्त की एक कहानी रची गई और देश की सारी मीडिया ने
महीने भर इसे हिंदू मुस्लिम दंगे का नाम दिया। इसी नाम से खूब खबरें चली। फॉर्मर जर्नलिस्ट एंड बीजेपी एक्स MP MG अकबर अपनी किताब राइट आफ्टर राइट में इस घटना को सांप्रदायिक पुलिस फोर्स द्वारा मुस्लिमों का जेनोसाइड नाम देते हैं। वो लिखते हैं कि मुरादाबाद में हुई घटना कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, ये मुस्लिमों का कैलकुलेटेड कोल्ड ब्लडेड नरसंहार था जो पुलिस फोर्स द्वारा किया गया था, जिसे बाद में पुलिस वाले जेनोसाइड को हिंदू मुस्लिम दंगे का नाम देकर छुपाना चाह रहे थे। इस जेनोसाइड को अब 43 साल बीत चुके हैं। जो घर से पुलिस द्वारा उठाए गए थे वो आज तक वापस नहीं लौटे हैं, लेकिन उनके इंतज़ार में जो लोग जिंदा हैं उनकी आंखें आज भी दरवाजे पर लगी हैं। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे ये उम्मीद भी उनकी सांस के साथ टूटेगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।